तारकासुर का वध हो चुका है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव बट वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। प्रकरण बड़ा ही सुंदर है। यहीं से श्री राम कथा का प्राकट्य होने वाला है। बट वृक्ष के नीचे, क्योंकि कथा होती बट वृक्ष के नीचे है। बट विश्वास अचल निज धर्म। जब तक हमें अपने स्वधर्म पर विश्वास नहीं होगा तब तक क्या कथा कहेंगे। तो वक्ता जब भी कथा कहेगा तो वो बट की छाया में बैठकर ही भगवान की कथा कहेगा। इसलिए बट विश्वास और भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण। तो भगवान शिव वट वृक्ष के नीचे बैठे हैं। अच्छा, इसकी बड़ी विशेषता है। वट वृक्ष सामान्य नहीं है। शिव विश्राम विटप श्रुति गाया। यहां भोलेनाथ विश्राम करते हैं। ये अनादि है, इसका ना आदि है ना अंत है, अनंत है। एक बड़ा सुंदर एक प्रकरण। क्यों अनंत है? क्योंकि जब सर्वस्व का विनाश हो जाता है तो केवल वट के पत्ते पर बाल मुकुंद भगवान शयन करते हैं। तो वट तो शाश्वत है। जब तक श्री कृष्ण है तब तक वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम। वट का पत्र शाश्वत है। और वट का पत्र क्या? विश्वास। विश्वास का जन्म नहीं होता, शिव का जन्म नहीं होता। विश्वास अजन्मा है, शिव तत्व अजन्मा है। और उसी विश्वास की छाया में ही श्री राम कथा का शुभारंभ। यहां संशय का कोई स्थान ही नहीं है। शिव विश्राम विटप श्रुति गाया। और भोलेनाथ बैठे कैसे हैं? जरा इस दृश्य का दर्शन तो कीजिए। बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। यही कथा की भूमिका है। कथा कौन से रस में कहनी चाहिए? शांत रस में। बाकी तो प्रसंगानुसार कहीं कोई रस कहीं कोई रस, लेकिन शुभारंभ किस में करना है? बोले शांत रस में। शिव, भगवान शिव कैसे सुशोभित हो रहे हैं? का धरे शरीर शांत रस जैसे। अरे वक्ता शांत हो, उसका चित्त शांत हो, संसार की कोई क्रिया उसके चित्त में न चल रही हो, वक्ता भगवान का ध्यान कर चुका हो, तब उससे भगवान की कथा पूछो तो क्या सुंदर कथा सुनाएगा। हमारे साथ विडंबना ये है कि हम 21 घंटे संसार में रहते हैं, 3 घंटे भगवान में रहते हैं। इसीलिए हमारी कथा में वो बात नहीं निकल पाती जो पहले हुआ करती थी। कथा कहने के पूर्व भगवान का चिंतन करना चाहिए। कितनी देर? 2 घड़ी कम से कम। मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहिर की। भगवान शिव मगन होने लगे तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने मन को बाहर निकाला कि निकलो, इस समय समाधि में जाने का समय नहीं है। अगर मन समाधि में चला गया तो क्या होगा? मन मगन भया तो का बोले। हंसा पाया मान सरोवर, ताल तलैया का डोले। मन मगन भया तो गोस्वामी जी देखिए जबरदस्ती अपने मन को निकाल रहे हैं बाहर, और एक हम हैं कि जबरदस्ती मन को लगाना पड़ता है। यही अंतर है हमारी कथा में और शिव की कथा में। मन इसलिए लगाना पड़ता है ना कि प्रेम कम है ठाकुर जी से। वहां तो लबालब भरा हुआ है।
तो इसलिए जब भगवान शिव कथा कहते हैं तो उनको अपने मन को बाहर निकालना पड़ता है। मगन ध्यान रस दंड जुग माने 2 घड़ी 48 मिनट। तो एक वक्ता को भगवान की कथा कहने के पूर्व कम से कम 48 मिनट तक भगवान का ध्यान करना चाहिए। ये सूत्र निकला और शिव जी ने अपने मन को बाहर निकाला। तो ये राम कथा की भूमिका बन रही है। भगवान शिव शांत रस में बैठे हुए हैं बट वृक्ष के नीचे, और पार्वती मैया को लगा कि बड़ा ही सुंदर समय है, इस समय इनसे राम कथा पूछना चाहिए, अच्छा समय है। तुरंत पार्वती मैया भगवान शिव के पास आई। क्यों आई? बोले जो कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। यहां गोस्वामी जी ने पार्वती मैया को शैलजा कहा है। क्यों कहा भाई? कि शैलजा नाम तो गंगा मैया का भी है और शैलजा नाम पार्वती मैया का भी है, क्योंकि शैल कुमारी है, पर्वतराज की कन्या है। लेकिन यहां पर यही संबोधन क्यों दिया? बोले यही संबोधन इसलिए दिया कि जैसे पर्वत से प्रकट होकर के गंगा मैया ने तीनों लोकों को पावन कर दिया, ऐसे ही आज इन पर्वतराज की कन्या शैल कुमारी पार्वती जी के माध्यम से जो कथा की गंगा प्रकट होने जा रही है, वो तीनों लोक को पावन कर देगी।